जय हिंद एवरीवन। कैसे हैं आप सभी? उम्मीद करता हूँ बढ़िया होंगे, मस्त होंगे। वेलकम है आपका एक और नए क्लास में, जिसमें आज हम कवर करेंगे जो हमारा क्लास 10th का चैप्टर नंबर 12th है, जिसका नाम वृत्तों संबंधित क्षेत्रफल है। उसके सारे उसके जो क्वेश्चन थे, जिसका मैंने पार्ट पार्ट फर्स्ट किया था लास्ट वीडियो में अपने, और उसमें हमने क्या 1 नंबर से 5 नंबर तक के सारे क्वेश्चन क्लियर करवा दिए थे। उसके आगे अब हम इसमें इस क्लास में कंटिन्यू करेंगे। उसके आगे मतलब 6 नंबर से सारे क्वेश्चन को 1 बाय 1 करके क्लियर करेंगे, उनके कॉन्सेप्ट को भी जानेंगे और समझेंगे अच्छे से। आपको क्या करना है, वीडियो में लास्ट तक बने रहना है और वीडियो को अच्छे से समझना है। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो है, इसमें सारे क्वेश्चन करवाने वाले हैं। ओके, बिना किसी देरी के वीडियो को करते हैं स्टार्ट और क्वेश्चन को 1 बाय 1 करके सॉल्व करते हैं। सबसे पहला क्वेश्चन पढ़ें अगर। और एक चीज अगर इम्पोर्टेंट है कि अगर आपको जो क्वेश्चन हम बोलेंगे उसकी लैंग्वेज अगर आपको कम समझ में आ रही है या आपको क्वेश्चन समझने में दिक्कत हो रहा है, तो आपको क्वेश्चन है ना कि स्क्रीन पे दिख जाएगा, जिससे आप उसको नोट डाउन कर सकते हैं, उसकी लैंग्वेज को अच्छे से समझ सकते हैं और समझने के बाद उसको आपको करने में आसानी होगी। ओके, स्टार्ट करते हैं। जो हमारा क्वेश्चन नंबर 6 है, क्या बोल रहा है कि एक वृत्ताकार पार्क के चारों ओर एक 2.1 मीटर चौड़ा रास्ता बना है। ओके, पार्क का अर्ध व्यास 14 मीटर है। रास्ते का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। कुछ ये क्वेश्चन इस प्रकार से कहना चाहता है क्या, देखो अगर हम यहाँ पे क्वेश्चन नंबर कितना है हमारा 6 नंबर है। अगर इसका पहले हम डायग्राम बनाएं तो कुछ इस टाइप में पहले बोल रहा है एक कोई पार्क है। हमने यहाँ पे कोई एक पार्क बना लिया। ओके, पार्क। ये मैंने बना लिया इसका ग्राउंड। ओके, मतलब कोई पार्क बना लिया। फिर इसके बाद ये इसकी अगर हम लिखे पॉइंट्स जो दे रखे हैं, इसमें व्यास दे रखा है अर्ध व्यास। अर्ध व्यास को क्या बोलेंगे, त्रिज्या बोलेंगे ना। तो त्रिज्या को हम आर से डिनोट कर लेते हैं, स्मॉल आर से। किससे? स्मॉल आर कितना दे रखा है इसमें, 14 मीटर। कितना दे रखा है दोस्तों, 14 मीटर। फिर बोल रहा है कि इसका जो अर्ध व्यास दे रखा है, फिर इसका बोल रहा है 7 सेंटीमीटर, 2.1 सेंटीमीटर। इसके चारों तरफ क्या बना है, मार्ग बना हुआ है, रोड बना हुआ है। ओके, कितना दे रखा है, कुछ इस टाइप में बना हुआ है। 2 इसकी चौड़ाई कितनी है दोस्तों, इसकी चौड़ाई दे रखी है 2.1 मीटर। यहाँ से हम बना लेते हैं 2.1 मीटर। ये दे रखा है 14 मीटर। तो बोल रहा है कि हमारा ये जो पार्क है, ये जो रोड बन रहा है, इसका हमें एरिया फाइंड करना है, क्षेत्रफल निकालना है। तो आइए इसको कैसे करेंगे। इसको करने का अगर हम अपने आप से समझे तो इसमें क्या कॉन्सेप्ट लगा सकते हैं, इसको हम ये कॉन्सेप्ट इस तरीके से सॉल्व कर सकते हैं कि हम पहले टोटल एरिया निकाल लें और फिर उसमें ये जो हमारा पार्क है उसको अगर माइनस कर देंगे तो ये हमारा रोड का क्षेत्रफल आ जाएगा। तो करते हैं। सबसे पहले इसका हम अगर रेडियस लिखें कैपिटल स्मॉल आर, मतलब बड़े आर की त्रिज्या लिखें तो कितना हो जाएगा, 16.1 मीटर। कितना आ जाएगा, 16.1 मीटर। अब अगर पूरे का टोटल का क्षेत्रफल देखें तो कितना हो जाएगा, पाई आर स्क्वायर। कोई दिक्कत, पाई आर स्क्वायर। माइनस में क्या कर सकते हैं, इसको माइनस कर देंगे, जो हमारा पार्क है कितना, पाई आर स्क्वायर। यहां से अगर हम देखें तो पाई को हम कर सकते हैं बाहर और आर स्क्वायर माइनस में आर स्मॉल आर स्क्वायर। ओके, अगर इसको हम देखें तो क्योंकि हमें आर जो हमारा दे रखा है, इस कैपिटल आर मान लो हम 14 का तो वर्ग निकाल लेंगे, बट इसमें ए 16.1 का वर्ग निकालना, स्क्वायर करना थोड़ा क्रिटिकल बन जाएगा ना। तो इसको हम ऐसे भी तो लिख सकते हैं, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। इसको ऐसे लिख सकते हैं ना, ए प्लस बी ए माइनस बी करके। तो आर, और यहाँ पे लिख सकते हैं आर प्लस स्मॉल आर। ओके, और इसमें क्या कर सकते हैं, आर माइनस स्मॉल आर। ऐसे कर सकते हैं। अगर हम यहाँ से देखें तो पाई की वैल्यू अगर रखेंगे 22/7, और आर प्लस आर यहाँ पे कितना हो जाएगा, एक तो आर हमारा ये दे रखा है और ये दे रखा है, तो कितना आ जाएगा 30.1। और आर माइनस आर इसमें कितना देगा, दे रखा है 16.1। अगर इसमें माइनस करेंगे तो कितना बचेगा, 2.1। इतना तो दे रखा है, दे रखा है ना दोस्तों। अब अगर हम देखें यहाँ पे अगर माइनस करें, इसको कट कर ले तो क्या हो जाएगा, 0.3 बार में कट जाएगा, क्योंकि 7 तिरका 21। अगर यहाँ से इसको गुणा करवा ले तो कितना आ जाएगा, 22 तिरका 66, 6.6। 22 तिरका 66 आ जाएगा। और अगर इसको मल्टीप्लाई करवाएं 30.1 से,
सो दोस्तों अब ये हमारा कैलकुलेशन इजी हो जाएगा एकदम इजी वे में, जिसको आप आसानी से कर सकते हैं। और इसका आंसर कितना आएगा कमेंट में बताना। मैं आपको इसका आंसर बता दिया देता हूँ कितना आ रहा है, 198.66। कितना आ रहा है, 198 पॉइंट में 66 मीटर। ये इसका आंसर आ जाएगा। होप दैट आपको ये क्वेश्चन अच्छे से क्लियर हो गया होगा। अब अगर बड़े क्वेश्चन अगले की ओर, तो सबसे पहले इसको हम इरेज कर लेते हैं, फिर क्वेश्चन अगले तरफ बढ़ते हैं। ओके, अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 7 क्या बोल रहा है और इसमें क्या करना है। सो होप दैट वीडियो आपको क्लास में मजा आ रहा होगा और अच्छे से एंजॉय करके आप इसको पढ़ रहे होंगे। ओके, सो जो अब हमारा क्वेश्चन नंबर 7 है, क्या बोल रहा है, क्वेश्चन नंबर 7 बोल रहा है एक वृत्ताकार मार्ग की भीतरी परिधि 132 मीटर है। चलो इसको हम फिगर नहीं बनाते हैं, ऐसे ही क्लियर करवाते हैं आपको। उम्मीद करता हूँ अच्छे से समझ में आ जाएगा। देखो कुछ इस टाइप में बना रखा है, जैसा आप अपने किताब में भी देख रहे होंगे कि कुछ इसमें इस टाइप में फिगर बना रखा है। 7 नंबर अगर हम देखें कुछ इस टाइप में, और फिर ऐसे करके बना रखा है। ओके, अगर हम देखें इसकी भीतरी परिधि दे रखी है, भीतरी ये मतलब इसकी परिधि दे रखी है। यहाँ पे अगर हम लिखें कितना, भीतरी परिधि, परिधि को दोस्तों क्या और बोलते हैं, परिधि को और हम बोलते हैं परिमाप। कितना दे रखा है, 132 मीटर, 132 मीटर। अगर हम परिधि की बात कर लें, भीतरी परिधि है तो इसकी रेडियस भी छोटी आएगी, इसको मान लेते हैं स्मॉल आर से। किससे, स्मॉल आर से। तो इसको हम ऐसे लिख सकते हैं 2 पाई और आर, 2 पाई आर बराबर 132 मीटर। क्योंकि आर इसमें स्मॉल लेंगे, हमने इसको आसानी होगी इसलिए हमने इसमें स्मॉल आर ले लिया। ओके, अब यहाँ से क्या कर सकते हैं, आर हमें निकालना है तो यहाँ से करेंगे 132 बटे में 2, और पाई की जगह पे अगर इसकी वैल्यू पुटअप करें 22 बटे में 7, जो कि 7 कहाँ जाएगा, ऊपर पहुंच जाएगा यहाँ से। ओके, आप अगर कुछ देखें कट कर रहा है तो कट कर देंगे, अगर इसको काटे तो 22, इससे पहले 2 से काटते हैं तो 11 बार में ये कट जाएगा, और अगर इसको 2 से काटे तो कितने बार में कटेगा, 6 6 66 बार में कट जाएगा। और अगर इसको हम काट दें तो कितने बार में कट जाएगा, 6 बार में। ओके, अगर इसको और कट कर देंगे तो 3 बार में। तो आर हमारा यहाँ से कितना निकल के आएगा, 7 त्रिका 21, 21 मीटर रेडियस इसकी आ जाएगी। यूनिट इसका मीटर ही दे रखा है ना, हाँ मीटर दे रखा है। फिर बोल रहा है कि इसके प्रत्येक चारों ओर 7 मीटर एक चौड़ा रास्ता बनाना है। तो चौड़ा 7 मीटर बना लिया हमने। तो अब हमारा अगर यहाँ से देखें, 7 मीटर चौड़ा रास्ता बना, इस मार्ग को समतल करवाने में 32 पैसे प्रति वर्ग की दर से व्यय होता है। ओके, सो अगर हम यहाँ से देखें तो वैसा ही करेंगे। अब लास्ट वाला कॉन्सेप्ट जैसे लगाया तो उसी टाइप से इसको भी कर सकते हैं ना, क्योंकि अब देखो यहाँ से अगर हम इसका व्यय, पहले तो इसका क्षेत्रफल निकालेंगे इसका, तभी तो पता चलेगा कितना हमारा चार्जेस, मतलब कितने पैसे लगेंगे इसको फ्लैट करवाने में, समतल करवाने में। ओके, सो वही वाला पिछला कॉन्सेप्ट लगाते हैं, क्या, पाई, अगर हम यहाँ से पहले लिख लें कैपिटल आर, कैपिटल आर अब यहाँ से लिखे तो कैपिटल आर हमारा यहाँ से कितना निकलेगा, कैपिटल आर पहले तो ये हमारा 21 आ गया, और 7 अगर और ऐड कर देंगे तो ऐसे लिख सकते हैं ना, 21 प्लस में 7 डायरेक्ट लिख लेते हैं, कितना हो जाएगा, 21 7 28 मीटर। अब यहाँ से हम ऐसे करते हैं पाई, अगर जो हमने लिखा था पाई आर स्क्वायर, कैपिटल आर का स्क्वायर माइनस पाई स्मॉल आर का स्क्वायर, ऐसा लिखा था, तो इसको डायरेक्ट ऐसे लिख लेते हैं अब कि पाई आर प्लस आर का स्क्वायर, और यहाँ से लिख सकते हैं आर माइनस स्मॉल आर का स्क्वायर, सॉरी स्क्वायर नहीं, ऐसे ही सिंपल में। ओके, पाई की जब वैल्यू रखेंगे 22 बटे में 7, और क्या लिखेंगे आर प्लस आर, यहाँ से कितना आ जाएगा, आर प्लस आर, अगर इसको ऐड करेंगे तो 8 1 9 और 2 2 4, और गुणे में क्या लिख सकते हैं हम, फिर r माइनस आर, तो यहाँ से कितना आ जाएगा, 7 आ जाएगा। अगर कुछ कट करेंगे तो कट हो जाएगा, ये कट जाएगा, ये कट गया ना। अब यहाँ से हम इसको लिख लिए, फिर इसको मल्टीप्लाई करवाएंगे तो 22, अगर यहाँ से हम इसका गुणा करवा देंगे तो कितना आ जाएगा, 49 गुणे में 22, मल्टीप्लाई करवाने के बाद 2 9 18, 2 चौको 8 1 9, और यहाँ से करेंगे तो कितना आ जाएगा,
9 8 98, 8 9 8 17, 9 1 10, 1078। ये हमारा क्या आ गया, इसका क्षेत्रफल आ गया। दोस्तों इतना तो आपको समझ में आ गया होगा। अब आगे क्या बोल रहा है, आगे बोल रहा है कि 32 पैसे प्रति वर्ग की दर से इसको फ्लैट करवाना है, तो कितना चार्जेस लगेंगे। तो इतने में 1 मीटर में कितना लग रहा है, 32 पैसे लग रहे हैं, तो इतने में कितना लगेगा हम निकाल लेते हैं। ओके, सो यहाँ से रुपए में निकालेंगे, तो यहाँ से अगर हम देखें प्रति मीटर क्या दे रखा है, प्रति मीटर, प्रति मीटर में कितने रुपए लग रहे हैं, 0.32 रुपए, क्योंकि इसको मैंने पैसे उसमें दे रखा है, इसको हमने रुपए में कन्वर्ट कर लिया। रुपए में कन्वर्ट करने का क्या कॉन्सेप्ट है कि इसमें 100 से डिवाइड कर देंगे पैसा जो दे रखा है। ओके, इसको मल्टीप्लाई करवाएंगे तो 1078 मल्टीप्लाई करवाएंगे कितने से, 0.32 से। ये अगर इसका मल्टीप्लाई करवा लेंगे आसान होगा, आप होप दैट इसको भी क्लियर कर लेंगे। कॉन्सेप्ट तो मैंने बता दिया, इसको आपको मल्टीप्लाई करवाना है और इसको क्लियर करना है। सो देखते हैं, अगर इसको हम आंसर बता दें तो आंसर इसमें कितना आ जाएगा, आंसर आ जाएगा 344 पॉइंट में 96। कितना आ जाएगा, 344 पॉइंट में 98। सो होप दैट आपको ये कॉन्सेप्ट भी अच्छे से क्लियर हो गया होगा कैसे किया जाता है। ओके, सो अब इसको इरेज कर लेते हैं और क्वेश्चन नंबर 8 की ओर बढ़ते हैं। किस क्वेश्चन की ओर, 8 की ओर बढ़ते हैं और उसे भी अच्छे से क्लियर करवाते हैं। सो उम्मीद करता हूँ क्लास आपको अच्छे से समझ में आ रही होगी और ये जो मैंने अभी 2 क्वेश्चन बताए उनको आपने अच्छे से क्लियर कर लिया होगा। और अब बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। सो अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 8 क्या बोल रहा है। इसमें बोल रहा है कि एक वृत्ताकार खेत की परिधि और वर्गाकार खेत का परिमाप बराबर है। क्या बोल रहा है, वृत्ताकार खेत की परिधि वर्ग का परिमाप बराबर है। तो यहाँ से लिख सकते हैं 8वां क्वेश्चन क्या बोल रहा है, वृत्ताकार खेत की परिधि। तो वृत्ताकार खेत की परिधि यहाँ पे लिखते हैं हम, यहाँ से लिख लेते हैं वृत्ताकार खेत की परिधि, परिधि। और क्या लिख लेते हैं दोस्तों हम, और इसको हम क्या लिख सकते हैं, खेत का परिमाप बराबर है। खेत का परिमाप, वर्गाकार खेत का परिमाप दे रखा है ना, तो वर्गाकार खेत का परिमाप इक्वल है दोनों ना, तो परिमाप। आप आगे अगर पढ़े तो आगे भी ये बोल रहा है कि वर्गाकार खेत का परिमाप 2500 वर्ग मीटर है। तो यहाँ से अगर हम इसको पहले लिख लेते हैं, यहाँ से इस साइड में इसको निकालते हैं। वर्गाकार खेत का परिमाप कितना दे रखा है, खेत का परिमाप वर्गाकार, अगर यहाँ से लिखे वर्गाकार वर्ग का परिमाप, का परिमाप कितना होता है, वर्ग का परिमाप दोस्तों कितना होता है, वर्ग का परिमाप होता है हमारा, सॉरी इसमें क्या दे रखा है, दे रखा है वर्गाकार खेत का क्षेत्रफल दे रखा है। खेत का क्षेत्रफल यहाँ से लिख लेते हैं वर्ग का क्षेत्रफल। तो क्षेत्रफल इसका क्या होता है, भुजा स्क्वायर, और क्षेत्रफल कितना दे रखा है, या इसको हम ए स्क्वायर भी लिख सकते हैं। क्या लिख सकते हैं, ए स्क्वायर, ये से डिनोट करते हैं। तो ए बराबर हमारा इसमें क्षेत्रफल स्क्वायर कितना दे रखा है, 2500, 2500 दे रहा। अगर यहाँ से हम ए इसकी एक भुजा निकालेंगे तो क्या हो जाएगा, यहाँ से अगर एक भुजा इसकी फाइंड करेंगे तो कितना आ जाएगा, कितना आ जाएगा दोस्तों, 50 आ जाएगा। 50 मीटर, इसकी एक भुजा कितनी आ गई, 50 मीटर आ गई। इतना तो आपको क्लियर हो गया होगा। अब यहाँ से अगर हम लिखें तो वृत्ताकार खेत की परिधि, वृत्त की परिधि कितनी होती है, बताओ कितनी होती है, वृत्त की परिधि होती है 2 पाई, और स्मॉल आर इसको लिख लेते हैं 2 पाई आर। और यहाँ से अब अगर हम लिखें कि खेत का क्षेत्रफल, वर्गाकार खेत का क्षेत्रफल क्या होता है, तो वर्ग का क्षेत्रफल होता है 4 इंटू में भुजा, भुजा को हमने ए से डिनोट किया है तो ए लिख सकते हैं। ओके, 4 इंटू में ए। अब यहाँ से अगर हम आर निकालेंगे, आर निकालना हमें क्यों पड़ेगा, क्योंकि बोल रहा है वृत्ताकार खेत का क्षेत्रफल बताना है। तो क्षेत्रफल हमारा क्या होता है, वृत्त का क्षेत्रफल, वृत्त का क्षेत्रफल, तो क्षेत्रफल हमारा होता है पाई आर स्क्वायर। हमें इसमें आर निकालने की जरूरत पड़ेगी, तो यहाँ से हम आर निकाल सकते हैं ना। क्या करेंगे, आर बराबर में 4 इंटू भुजा, भुजा की जगह पे रख सकते हैं 50 निकाला है जो जो भी हमने यहाँ पे, तो यहाँ पे रख सकते हैं। ओके, और अपॉन में क्या लिख सकते हैं, 2
गुणा पाई की जगह पे कितना लिख सकते हैं 22/7, 7 को ऊपर ले जाएंगे यहाँ पे ऐसे करके। ओके, अब अगर कुछ देखे कट रहा है तो काट देंगे, यहाँ से देखेंगे तो कितना आ जाएगा हमारा 2 एकम 2, 2 दूनी 4, और यहाँ से अगर काटेंगे तो क्या आ जाएगा 11, और ये कटने बार में 25 बार में कट जाएगा। अब तो कुछ कट नहीं रहा है ना, तो यहाँ से क्या करेंगे 25 दूना 50, 500 700 कितना आ जाएगा 350/11। होप दैट इतना का तो आपको क्लियर हो गया। यहाँ से हमने रेडियस इसकी कितनी निकाली, त्रिज्या निकाल ली 350/11, ये इसकी त्रिज्या आ गई। अब यहाँ से हम इसका क्षेत्रफल तो आसानी से निकाल सकते हैं, क्योंकि यहाँ पे क्या लिख सकते हैं पाई की वैल्यू, यहाँ पे पाई की अगर मान लिखे तो 22/7, और आर जगह पे क्या लिख सकते हैं 350/11, 350/11, और 350/11, क्योंकि 350 का हमें तो वर्ग मालूम नहीं है। अब यहाँ से क्या करेंगे, कुछ कटेगा तो काट देंगे, ये 7×5 5 बार में ये कट जाएगा, 50 आ जाएगा इसका। अब अगर यहाँ से देखें मल्टीप्लाई 11 एकम 11, 11 दूना कितना आ जाएगा 22 आ जाएगा। अब अगर देखें तो 2 मल्टीप्लाई में 50 और मल्टीप्लाई में 350। ओके, अब यहाँ से देखिए 50 दूना कितना हो जाएगा 100, और यहाँ से 100, और यहाँ से 35, 350। अगर इसका मल्टीप्लाई करवाएंगे तो कितना आ जाएगा 35, और ये 3 0, 35,000 इसका क्या आ जाएगा क्षेत्रफल आ जाएगा, मीटर स्क्वायर में लिख लेंगे। ओके, वर्ग मीटर या आप इसको बोल सकते हैं। सो दैट आपको ये क्वेश्चन भी अच्छे से क्लियर हो गया होगा, कोई दिक्कत नहीं हुई होगी इस कॉन्सेप्ट को समझने में। बड़े आसानी और बड़े ही धीरे धीरे आपको समझा रहे हैं कि इसमें आपको कोई भी दिक्कत ना हो, क्योंकि क्या होता है कि इस चैप्टर से हमारे क्वेश्चन लगभग पूछे ही पूछे जाते हैं, एक या दो क्वेश्चन, इससे एक क्वेश्चन तो मोस्टली पूछ लिया जाता है। ओके, सो बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 8 की ओर, सॉरी क्वेश्चन नंबर 9 की ओर। तो 9 नंबर इजी है, इजी है मतलब इसको आप आसानी से कर सकते हैं। अगर 10वां क्वेश्चन देखें तो 10वां क्वेश्चन क्या बोल रहा है इसमें, 10वां क्वेश्चन दोस्तों बोल रहा है एक मोटरसाइकिल के पहिए की त्रिज्या 35 मीटर है, सॉरी 35 सेंटीमीटर है। सबसे पहले इसको इरेज कर लेते हैं और देखते हैं फिर अगला क्वेश्चन। ओके, सो ऑफ दैट आपने इसको तो नोट डाउन कर लिया होगा, और या तो स्क्रीनशॉट ले लिया होगा, बाद में नोट डाउन कर सकते हैं। अगर आपको इन क्वेश्चंस को परमानेंट करना है कि मतलब आप अभी इनको दोबारा भूले ना, तो क्या करना है पहले तो आपको यहाँ पे एक बार समझ लिया, आसानी से अच्छे से समझ लिया, फिर इनको क्या करना है आपको दोबारा से रिवाइज कर लेना है। जैसे ये क्लास खत्म करो तो आपको क्या करना है इनको दोबारा से रिवाइज कर लेना है अपने कॉपी में लगा के। ऐसा नहीं कि आप लगा रहे हैं बस ऐसे ही देख लिया तो रिवाइज हो गया, नहीं, इसको आपको प्रैक्टिस में लाने के लिए आपको पेन लेके कॉपी पे लिखना होगा, मतलब सवाल को लगाना होगा, तभी ये आपका परमानेंट कॉन्सेप्ट और ये क्लियर हो जाएगा आपका क्वेश्चन जो है हमारा। ओके, बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। सो क्वेश्चन नंबर 10 क्या बोल रहा है, क्वेश्चन नंबर 10, 10 क्या बोल रहा है इसमें, 10 बोल रहा है एक मोटरसाइकिल के पहिए की त्रिज्या 35 सेंटीमीटर है। त्रिज्या पहले लिख लेते हैं कितनी दे रखी है, आर बराबर 35 सेंटीमीटर दे रखी है मोटरसाइकिल के पहिए की त्रिज्या। यदि मोटरसाइकिल की चाल दे रखा है, चाल कितनी हो जाए 66 किलोमीटर प्रति घंटा हो, कितनी 66 किलोमीटर प्रति घंटा, तो यहाँ से लिख सकते हैं इसको वेलोसिटी, चाल दे रखा है वेलोसिटी या स्पीड देख सकते हैं हम, जो कुछ आपको जो मन हो वो लिख सकते हैं। तो हमने यहाँ पे वेलोसिटी लिख लिया कितने 66 पॉइंट में 66 किलोमीटर पर आवर, इतनी स्पीड इसमें दे रखी है। ओके, तो बोल रहा है तो पहिया 1 मिनट में कितने चक्कर लगाएगा। ओके, 1 मिनट में चक्कर निकालना है हमें, 1 मिनट में चक्कर निकालना है दोस्तों। कैसे करेंगे, इसका क्या कॉन्सेप्ट होगा, आइए इसको क्लियर करते हैं। 1 मिनट में चक्कर निकालना है। ओके, सो देखते हैं। सबसे पहले तो इसमें हम क्या करेंगे कि इसको हमने देखा कि इसकी हम परिधि, देखो इसको कॉन्सेप्ट समझते हैं। जैसे कि इसकी हम अब हमारा चाल जो होता है उसमें दूरी की तो जरूरत पड़ती है, हमें पड़ती है ना, किसकी जरूरत पड़ती है, दूरी की जरूरत पड़ती है, क्योंकि चाल बराबर हमारा फॉर्मूला क्या होता है, चाल बराबर में
दूरी अपॉन में समय, स्पीड बराबर क्या होता है डिस्टेंस अपॉन टाइम। ओके, चाल बराबर दूरी बटे समय। अब हमें दूरी तो निकालना पड़ेगा, तो दूरी इसमें तो दे नहीं रखी, कैसे निकालेंगे? तो आपको ऐसे समझना है जैसे कि मान लो हमने कोई यहाँ पे सर्कल बना लिया। ओके, ये मान लो सर्कल नहीं, हमने इसको टायर का नाम दे दिया। जैसे आपने टायर साइकिल का देखा होगा, गाड़ी का देखा होगा, व्हील देखा होगा। ओके, पहिया देख लिया, पहिया बना लिया। अब ये एक चक्कर जब राउंड करेगा, यहाँ से मान लो चलना आपको इधर को स्टार्ट किया, एक चक्कर ये घूमते घूमते ऐसे जाएगा, जब इसी पॉइंट पे वापस आ जाएगा तब इसका एक चक्कर पूरा हो जाएगा। तो जितना एक चक्कर होगा उतनी ही तो इसकी दूरी होगी, मतलब जितनी इसकी परिधि होगी उतनी इसकी दूरी होगी। तो क्या इसको दूरी को लिख सकते हैं 2 पाई आर, लिख सकते हैं ना? क्योंकि जब ये एक चक्कर लगाएगा इसी पॉइंट से चालू करेगा, तो यहाँ पे जब इसी पॉइंट पे आ जाएगा तभी तो इसका एक चक्कर होगा, और जब एक चक्कर होगा तो वो पूरा एक सर्कल एक राउंड कर चुका होगा, तो वृत्त की परिधि 2 पाई आर हो गई, वही इसकी क्या हो जाएगी डिस्टेंस हो जाएगी। ओके, सो ये क्लियर हुआ। तो यहाँ से लिख सकते हैं, हम इसकी दूरी निकाल लेते हैं। डी बराबर 2 गुणा पाई की जगह 22/7 और आर की जगह पे कितना दे रखा है 35 सेंटीमीटर, 35 सेंटीमीटर। ओके, अगर कट करें इसको तो क्या हो जाएगा पौना 35। तो डी बराबर यहाँ से कितना आ गया 220 मीटर। कितना आ गया 220 मीटर। दूरी आ गई इसकी 220 मीटर। अब यहाँ से क्या लिख सकते हैं, हमें समय निकालना है। क्या निकालना है? समय निकालना है। तो 1 मिनट में चक्कर निकालना है, सॉरी समय नहीं, 1 मिनट में चक्कर। तो यहाँ से अगर हम वेलोसिटी देखें तो कितनी आ जाएगी, वेलोसिटी हमारी देखें तो वेलोसिटी कितनी, देखो वेलोसिटी अभी हमारी किलोमीटर में दे रखी है, किलोमीटर पर आवर में। तो इसको हम बदलेंगे किसमें, मिनट में पूछ रहा है तो मिनट प्रति, सॉरी इसमें बदलेंगे सेंटीमीटर प्रति मिनट में। ओके, तो इसको क्या करना होगा, v बराबर दे रखा है, v बराबर में क्या दे रखा है 66 पॉइंट, सॉरी 66। अब किलोमीटर को बदलेंगे मीटर में, तो क्या करेंगे, किलोमीटर को मीटर में 1000 से मल्टीप्लाई, फिर इसको हम सेंटीमीटर में बदलना है तो 100 से और मल्टीप्लाई, बटे में क्या कर लेंगे, हमें आवर से बदलना है मिनट में तो 60 से गुणा करवा देंगे, एक जीरो से एक जीरो खत्म करेंगे और ये कितने बार में 11 बार में खत्म हो जाएगा। तो यहाँ से जो v निकलेगा कितना हो जाएगा 11 और ये 3 4 जीरो आ जाएंगे। ओके, सो यहाँ से हमारी ये क्या आ गई मिनट, सॉरी किस में आ गई सेंटीमीटर पर मिनट में। अब हमें चक्कर निकालना है तो वेलोसिटी में अगर हम दूरी का भाग दे देंगे, एक चक्कर कितना, मतलब एक चक्कर की डिस्टेंस कितनी है, तो हमारी टोटल 1 मिनट में चक्कर निकल आएंगे। तो यहाँ से देख लेते हैं 11,000, सॉरी 11,000 के आगे एक जीरो और आपको बढ़ा लेना है। ओके, फिर यहाँ से क्या करेंगे 1,10,000 ऐसा करके कुछ लिखा है 220, ये अगर इसको कट कर लें एक जीरो को, यहाँ से हम क्या कर सकते हैं 11 एकम 11, 11 दूने 22, तो यहाँ से हमारा 1,000 और बटे में 2। तो अगर चक्कर की संख्या निकालें तो कितने चक्कर आ जाएंगे 500 चक्कर, 500 चक्कर। सो दैट आपको ये क्वेश्चन भी अच्छे से क्लियर हो गया होगा और इसका कॉन्सेप्ट क्या था आप अच्छे से समझ गए होंगे। सो इस क्लास को यहीं पे समाप्त करते हैं, बाकी इसके अगर 2 क्वेश्चन बचे हैं तो उनको भी हम किसी अपनी अगली क्लास में कवर करवा देंगे। और वीडियो आपको समझ में आई होगी, अगर अच्छी लगी हो तो क्लास को लाइक कर देना, चैनल पे अगर अब ये आप नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, बेल आइकन को ऑल पे प्रेस कर लेना। और मिलते हैं तब तक, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम, टेक केयर।